हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए लास्ट 30 दिन अब बचे हैं। तो 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएँ, और सारी चीज़ें मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, और साइंस और जीके को कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें। तो आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो होगा तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात देखिए, इसमें अभी तक 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है। एक बात ये सुनिए, आपके कितने फॉर्म भरे जा चुके थे 29 सितंबर तक? लगभग 9 लाख फॉर्म। मैं मान रहा हूँ कि 10 लाख के पार चला जाएगा फॉर्म। ठीक है, इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म देख के, कितने फॉर्म भरे गए हैं वो देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन मेरी ध्यान रखिए, अगर पेपर कठिन आता है तो हर बच्चे के लिए कठिन आएगा। कोई ये नियम नहीं है कि केवल आपके लिए कठिन आएगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर पेपर कठिन आता है तो वो सभी बच्चों के लिए कठिन ही आएगा, एक समान आएगा। किसी एक के लिए कठिन या किसी एक के लिए सरल नहीं आएगा पेपर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो अंतिम दिनों में आपको धैर्य बनाए रखना है और आप अपनी तैयारी में फोकस कीजिए। ये मत ध्यान दीजिए कि ये आएगा कि वो आएगा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आपका लास्ट समय में, अंतिम समय में, अंतिम कुछ दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनकी मदद से वो उन कॉन्सेप्ट को समझिए, जिन कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करिए। तो आपको ऐसे वीडियोस मैं बना के दे रहा हूँ, तो चैनल पे ज़रूर देखिए जाके कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए उन वीडियो में, और प्रश्न के साथ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूरा ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरी चीज़ें याद भी होती जाएँ। ठीक, तो अब तक में आपको तो मालूम हो गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट है। तो केवल आपको वही पढ़ना है, कुछ अलग से पढ़ के नहीं जाना। यदि कुछ अलग आएगा तो सबके लिए अलग आएगा, केवल आपके लिए अलग नहीं आएगा। ठीक है, यदि कठिन आता है तो मेरिट गिर जाएगी, यदि सरल पेपर आता है तो मेरिट हाई चली जाएगी। तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 80 प्लस। कितना होना चाहिए? 80 प्लस होना चाहिए। तो 80 प्लस कैसे आएगा? आपको मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको अब हल करना चालू कर दीजिए, और उसी से कॉन्सेप्ट पढ़िए। जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियो में, पहले आपको प्रश्न बताता हूँ, फिर उससे संबंधित वहीं जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस तरह के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और एक लाइन ध्यान से सुनिए, लास्ट के 30 दिन बचे हैं। 25 दिन आप मानिए, लेकिन अभी तो मैं मान रहा हूँ कि 30 से 35 दिन और 40 दिन बचे हैं। ठीक है, मान के चलिए 35 दिन अभी हैं आपके पास समय। ठीक, तो इसमें आप मिनिमम 10 से 15 घंटे, 10 से 15 घंटे, यदि सिलेक्शन लेना है मध्य प्रदेश पुलिस में, एक सीट पक्की करनी है, तो 10 से 15 घंटे आपको पढ़ना होगा। क्योंकि 10 लाख फॉर्म पढ़ चुके हैं। हम लोग जब परीक्षा दिए थे उस समय 12 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे, और वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी 6,000, केवल 6,000। आपके इसमें तो 7500 वैकेंसी है, 7,500 वैकेंसी है। तो गणित में आप उन मोस्ट टॉपिक को पढ़िए जो पिछले वर्षों में इस कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी जो एग्ज़ाम करवा रही है, पूछे गए हैं। तो मैं सारे आपको प्रश्न करवाता हूँ, तो चैनल पर जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट भी बनी है, तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक, और PYQ करिए। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उनसे संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट करिए। ठीक, रीजनिंग में भी यही नियम लगता है, रीजनिंग में भी PYQ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए अगर आपकी इच्छा है तो। मैं बताऊं, मैं तो कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। ठीक है, तो यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं और आपको 80 प्लस लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक, तो इनको ध्यान से पढ़िए। और गणित रीजनिंग को आप 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे दीजिए। और अगर इस समय आप 1 महीने लगातार 4 से 5 घंटे गणित पढ़ लेते हैं, 5 घंटे, कितने? मात्र 5 घंटे गणित, और 3 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए। और क्या चीज़ पढ़ना है वो भी आपको मालूम होगा, बिना मतलब की चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक, वही पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। ऐसी चीज़ें मत पढ़िए जिससे केवल 1 नंबर आ रहा है, तो उसी में आप 10 दिन का समय दे रहे हैं। तो ऐसा मत पढ़िए, जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक से केवल वो पढ़ लीजिए। फिर देखिए, परीक्षा है तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि पेपर कठिन आएगा तो सभी 10-12 लाख जितने फॉर्म पड़े हैं, जितने बच्चे फॉर्म डाले हैं, तो उन सब के लिए आएगा कठिन।
अब रही बात जीके और आपके सामान्य ज्ञान और विज्ञान की, ठीक है। तो विज्ञान में तो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप अगर 15 नंबर का आएगा तो कोई अगर पढ़ रहा है तो वो 10 से ऊपर ही नंबर आराम से ला सकता है, ठीक। कोई भी गलत होता है तो वो गलती से भी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो एक आध दो प्रश्न गलत हो जाता है, 10 से 12 नंबर ला सकता है आराम से। और जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर कोई बच्चा बेसिक पढ़ा है, ठीक है, समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा बेसिक पढ़ के गया और कोई जीके बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैथ रीजनिंग कम पढ़ा है, सोचा वो जीके में स्कोर करेगा, जीके आपका 20 नंबर आएगा, ठीक है, मिनिमम 20 नंबर आएगा। तो यदि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ लिया जीके और सोचा कि मैं जीके में 20 में 20 कर दूंगा, यदि इजी आ गया जीके तो ठीक है वो 20 में 20 कर देगा, लेकिन वो भी बच्चा कर जाएगा जो थोड़ा सा पढ़ा है तो कम से कम 15 नंबर तो कर ही लेगा 20 में, ठीक है, 15 कर लेगा। और ये वाला बच्चा ये मैथ रीजनिंग ज़्यादा पढ़ रहा था और ये जो 20 लाया है ये मैथ रीजनिंग कम पढ़ रहा था, तो ये इसकी नैया डूब जाएगी, ये मैथ रीजनिंग में निपट जाएगा, ठीक। और देखिए यदि जीके कठिन आ गया और ये बच्चा एक बच्चा है जो जीके ज़्यादा पढ़ रहा है, दूसरा है जो जीके कम पढ़ रहा है, तो कठिन अगर जीके आ गया तो ये इससे भी नहीं बनेगा, पहले नंबर वाले से भी, और दूसरे नंबर वाले से तो नहीं ही बनने वाला क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसका काम तो ख़त्म हो जाएगा पहले नंबर वाले का, तो इससे मैथ भी नहीं आएगी, रीजनिंग भी नहीं आएगी, और इसका तो मैथ भी पढ़ा था, रीजनिंग पढ़ा था, तो मैथ रीजनिंग इसकी बन जाएगी। जीके गड़बड़ हुआ तो जीके हर बच्चे का गड़बड़ हुआ है तो मेरिट सीधे थोड़ा सा डाउन होगी जब जीके ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा कुछ ना कुछ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जल्दी आपकी साइंस की मैराथन क्लास आएगी तो उसको भी देखिएगा। और एक वीडियो अभी मैथ का मैं आज बनाया हूँ तो अपलोड हो गया है वो चैनल पे, तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपका, क्षेत्र मिति का है। जितने भी प्रश्न आए थे 2023 में मैं सारे करवा दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।